गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 12th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, किसी निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दे रखे गाइस, वो है हमारा ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी ZnS और ऑप्शन सी कांच और ऑप्शन डी SiC। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा कांच। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो क्या होगा हमारा कांच। ठीक है, कांच क्या होगा गाइज, इसका हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इसका कांच राइट आंसर होगा। चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है गाइज, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है गाइज, वो दे रखा है रावा में जब इलेक्ट्रॉन रेडियन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है। रावा में जब इलेक्ट्रॉन रेडियन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। पूछ रहा है गाइस, रावा में जब इलेक्ट्रॉन रेडियन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइस, वो है शटकी दोष। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है फ्रैंकल दोष। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एफ सेंटर और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा रावा में जब भी इलेक्ट्रॉन रेडियन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है, वो होता है हमारा एफ सेंटर। एफ सेंटर शटकी दोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है गाइस, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकल दोष, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी एफ सेंटर बिल्कुल राइट है। ठीक है गाइस, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। तो चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गाइस, वो है हमारा बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइस, वो दे रखा है हीरा। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है नमक और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है रबड़। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा रबड़। इसका राइट जो आंसर होगा गाइस वो क्या होगा हमारा रबड़। हीरा बिल्कुल गलत है, ग्रेफाइट बिल्कुल गलत है, नमक बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गाइस HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। आपके कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना गाइज। इस क्वेश्चन को अगर आपको याद हो तो ठीक है, अगर नहीं याद हो ना तो इसको अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को, ताकि एग्जाम्स के टाइम आप लोग क्या कर सके, इस क्वेश्चन को रिवाइज कर सके। ठीक है गाइज, और अगर किसी को इसको याद है इसका आंसर तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना गाइस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है 4, ऑप्शन बी दे रखा है 6 और ऑप्शन सी दे रखा है 12 और ऑप्शन डी दे रखा है 7। ठीक है, तो ऑप्शन ए 4 बिल्कुल गलत है गाइस, ऑप्शन बी 6 बिल्कुल गलत है गाइस और ऑप्शन सी 12 बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, वो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए दे रखा है CrO2, ऑप्शन बी दे रखा है गाइस MnO2, ऑप्शन सी दे रखा है Fe3O4 और ऑप्शन डी दे रखा है V2O5। ठीक है, तो
तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए CrO2। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गाइज। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए गाइज आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं गाइज? क्रिस्टल होते हैं मतलब ये पूछ रहे हैं क्रिस्टल के प्रकार पूछ रहे हैं गाइज, यानी क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल जो हमारे होते हैं ऑप्शन ए दे रखा है 4 प्रकार के, ऑप्शन बी दे रखा है 3 प्रकार के, ऑप्शन सी दे रखा है 7 प्रकार के और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट जो आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा गाइज? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। 3 प्रकार के नहीं होते गाइज, बिल्कुल गलत है। और 7 प्रकार के होती है तो ये तो और भी पूरी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई बिल्कुल गलत है। हमारा करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है गाइज, क्रिस्टल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं गाइज? 4 प्रकार के होते हैं गाइज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में अच्छा कर सके। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज वो है रवादार ठोस। रवादार ठोस है, रवादार ठोस है। तो रवादार जो ठोस होता है वो क्या होता है गाइज? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हीरा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कांच, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है रबर और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। ठीक है, तो जो रवादार ठोस होता है वो क्या होता है गाइज? वो होता है हमारा हीरा। रवादार ठोस क्या होता है गाइज? हीरा। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा बिल्कुल गलत है। हमारा राइट जो आंसर है वो होगा हीरा। राइट आंसर क्या होगा? हीरा। ठीक है, चलिए गाइज आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज HCP संरचना में, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, पैकिंग प्रभाज होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वो दे रखा है हमारा 0.68 है, 0.68। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो दे रखा है 0.74। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वो दे रखा है 0.54 और ऑप्शन नंबर डी 0.50। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा 0.74, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट होगा 0.74। ठीक है गाइज, चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज हमारा मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती हैं, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती हैं। तो गाइज बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, आपके एग्जाम से कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 4, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 7 और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 14 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 8। ठीक है गाइज, तो इसका आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूँ गाइज, ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई भी होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, इसका आंसर मैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दूंगा। ठीक है गाइज, बिल्कुल आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करना। ठीक है, चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 से गाइज वो है हमारा बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगहों की प्रतिशत है। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगहों की प्रतिशत कितनी होती है पूछ रहा है गाइज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 32%, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 34%, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 28% और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 30%। ठीक है, सॉरी गाइज, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए गाइज। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा 32%, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 34% बिल्कुल गलत है, 28% बिल्कुल गलत है और 30% बिल्कुल गलत है। इसका राइट जो आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 32%। ठीक है गाइज, चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है गाइज, वो है हमारा एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में डैश होती है। यहाँ पे पूछ रहा है गाइस डैश होती है, डैश होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या बताइए। धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा ये पूछ रहा है गाइस, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 12, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 8, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 4 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 6। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 12, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 12, ठीक है। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस, वो है हमारा निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड होता है। पूछ रहा है गाइस कौन से जोड़े हैं चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस ऑप्शन नंबर ए दे रखा है BCC और FCC, BCC और FCC। ऑप्शन नंबर गाइस यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, बस यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ये कर दिया गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे डी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी में देखा HCP और सिंपल क्यूबिक, HCP और सिंपल क्यूबिक, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है HEP और CCP, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है BCC और HCP, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा गाइज BCC और FCC बिल्कुल गलत है गाइज, ये नहीं होता है। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वायर्ड दोनों में नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। HCP और सिंपल क्यूबिक ये हमारा बिल्कुल राइट है गाइज, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा गाइज, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा और यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा गाइज, ठीक है गाइज, ध्यान रखना। और HEP और CCP बिल्कुल गलत है गाइज, और BCC और HCP ये भी बिल्कुल हमारा गलत है। हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा HCP और सिंपल क्यूबिक होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइज, वो है हमारा क्रिस्टल, क्वेश्चन नंबर 13 है गाइज, वो है हमारा क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में किस क्रिस्टल तंत्र में A = नॉट B और B = नॉट C एवं थीटा = बीटा और थीटा = बीटा, बीटा = गामा, गामा = 90 डिग्री पैरामीटर, यानी पैमाना को पैरामीटर बोला जाता है, पैरामीटर वर्तमान रहता है। तो इसमें आंसर ये दिया है त्रिनताज, ऑप्शन बी दे रखा आर्थोरम्बिक, ऑप्शन सी दे रखा है घनाकार और ऑप्शन डी दे रखा है एकांताज। तो इसका राइट जो आंसर होगा त्रिनताज बिल्कुल गलत है। जो हमारा ए = नॉट बी और नॉट सी और थीटा = बीटा और बीटा = गामा, सॉरी गामा = 90 डिग्री पैमाना पर जो होता है वो एक त्रिनताज नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। आर्थोरम्बिक यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल राइट है, घनाकार नहीं होता है गाइस, बिल्कुल गलत है। एकांताज भी नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा इसका राइट होगा, आर्थोरम्बिक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस है वो है हमारा पैरामीटर का क्रिस्टलन होता है, पैरामीटर का। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, पैरामीटर नहीं, पोटेशियम है, पोटेशियम का क्रिस्टल होता है, ठीक है। एक तरह से ये क्वेश्चन पूछता है गाइस पोटेशियम का क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। और दूसरा अथवा में दे दिए हैं मैंने, इसमें एक तरह से ये क्वेश्चन पूछता है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है,
NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइज, वो दे रखा है हमारा फलक केंद्रीय घनीय जालक में। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अंतः केंद्रीय घनीय जालक में। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सरल घनीय जालक में। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है त्रिंताच क्रिस्टलीय जालक में। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइज वो क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फलक केंद्रीय घनीय जालक में। ऑप्शन में ये हमारा राइट है, ना कि केंद्रीय अंतः केंद्रीय घनीय जालक में। ये बिल्कुल गलत है गाइज, अंतः केंद्रीय घनीय जालक में नहीं होता है, सरल घनीय जालक में। ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी त्रिंताच क्रिस्टल में, ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा फलक केंद्रीय घनीय जालक में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा फलक केंद्रीय घनीय जालक में। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है गाइज, वो है हमारा ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन ए दे रखा है, वो दे रखा है एफ केंद्रों के कारण। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है षटकी दोष के कारण। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है फ्रैंकल दोष के कारण। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अंतराकाशी स्थानों के कारण, अंतराकाशी स्थानों के कारण। तो देखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एफ केंद्रों के कारण। ठीक है, षटकी दोष के कारण नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। एफ केंद्रों के कारण ही होता है। फ्रैंकल दोष भी गलत है और अंतःकाशीय स्थानों के कारण भी गलत है। हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है गाइज, वो है हमारा सोडियम क्लोराइड का जालक होता है। सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है वो क्या होता है गाइज? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है षटकोणीय। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है षटकोणीय। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अष्टकोणीय। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है चतुष्फलकीय। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वर्ग समतलीय। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अष्टफलकीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट होगा गाइज अष्टफलकीय, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए षटकोणीय बिल्कुल गलत है गाइज। ऑप्शन नंबर सी चतुष्फलकीय बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी वर्ग समतलीय बिल्कुल गलत है। हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अष्टफलकीय, हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए गाइज आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है जो हमारा निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है? निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पोटेशियम, और Fe का मतलब होता है गाइज आयरन, ध्यान रखना। Zn का मतलब जिंक होता है और Au होता है हमारा सोना का। ठीक है, तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो? ऑप्शन ए बी सी डी में, यानी पोटेशियम का या आयरन का या जिंक का या सोना का। ठीक है गाइज, तो इसमें राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम का जो होती है समन्वय संख्या वो क्या होती है गाइज? 8 होती है, ना कि लोहा का, ना कि कॉपर यानी जिंक। ठीक है, यानी और ऑप्शन नंबर डी Au बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम। ठीक है, चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है गाइज, वो है हमारा घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 3, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 4 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 14। देखिएगा घनाकार क्रिस्टल जालक में ब्रेविस जालक की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 3। ब्रेविस जालक की जो संख्या होती है वो होती है हमारी गाइस 3। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। घनाकार क्रिस्टल जालक में ब्रेविस जालक की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 3। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइज, एक अष्टफलकीय
एक अष्टफलकीय रिक्त निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती हैं? एक अष्टफलकीय रिक्त निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती हैं? तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है 4, ऑप्शन बी दे रखा है 6, ऑप्शन सी दे रखा है 8 और ऑप्शन डी दे रखा है 12। ऑप्शन डी दे रखा है 12। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 6। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 6। जो एक अष्टफलकीय रिक्त जो होती है वो निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है गाइस? वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी 6 गोलों से क्या होती है गाइस? घिरी होती हैं। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस वो है हमारा निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी होती है? पूछ रहा है गाइस निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व होती है उसमें कमी आ जाती है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है फ्रैंकल, ऑप्शन बी दे रखा है शटकी, ऑप्शन बी सी दे रखा है अंतराली और ऑप्शन डी दे रखा है एफ केंद्र। तो देखिए जब भी इसका आंसर पूछता है ना निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है तो होती है शटकी दोष। ठीक है गाइस, तो क्या आंसर होगी? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा हमारा, शटकी दोष होती है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी फ्रैंक एफ के अंदर बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा वो है शटकी दोष के कारण शटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व होता है। ठोस का घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है शून्य हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जी इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा बढ़ जाता है। शटकी दोष के कारण ठोस का जो घनत्व होता है वो क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है गाइज वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है गाइज फ्रैंकल तथा शटकी दोष होते हैं। जो फ्रैंकल और शटकी दोष होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइज नाभिकीय दोष, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है क्रिस्टल दोष, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है परमाणु दोष और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अणु दोष। इसका जो राइट होगा गाइज वो होगा हमारा क्रिस्टल दोष। कौन सा गाइज? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, ना कि नाभिकीय दोष बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमाणु दोष बिल्कुल गलत है और अणु दोष ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टल दोष हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी डी और ए बिल्कुल गलत है गाइज। ठीक है, चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है गाइज वो है हमारा वो है गाइज एक मिनट वेट करना, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। हाँ चलिए गाइज एक मिनट जस्ट अ सेकेंड गाइज, पेन का कलर हाँ चलिए। बोला है फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहविभाजित होती हैं। एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहविभाजित होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है गाइज 8, ऑप्शन बी दे रखा है 4, ऑप्शन सी दे रखा है 2 और ऑप्शन डी दे रखा है 6 है। तो इसका जो राइट होगा आंसर गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 8 होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ध्यान रख ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 गाइज बोल रहा है हमारा वो क्वेश्चन है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। एक जो क्रिस्टल होता है गाइज उसमें कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 23 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 7 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 213 बिल्कुल गलत है गाइस, 230 नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 14 बिल्कुल सही, यानी 14 हमारा इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा गाइस। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गाइस सी एच कैसा पदार्थ
है। CH कैसा पदार्थ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखा अनुचुंबकीय, बिल्कुल गलत है भाई गाइस, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी देखा लौह चुंबकीय, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखा है प्रति चुंबकीय, हमारा राइट आंसर प्रति चुंबकीय होगा। और ऑप्शन नंबर डी देखा है इनमें से कोई नहीं, ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, प्रति चुंबकीय होता है। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस, वो है हमारा एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जो 1 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 2 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 3 बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 4 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 4 बिल्कुल राइट है। और ए बी सी 1 2 3 नहीं होता है। एफसीसी के एक जालक में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 4। ठीक है, तो ध्यान रखना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, जस्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 है गाइज, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 बोला है गाइज एससीसी एस नहीं गाइज सॉरी गाइज CSCl की क्रिस्टल संरचना है। CSCl की क्रिस्टल संरचना है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइज SCC जो बिल्कुल गलत है गाइज, SCC नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है FCC, बिल्कुल गलत है गाइज, FCC नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है BCC, बिल्कुल राइट आंसर है गाइज। CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है गाइज, वो होते हैं BCC के तरह। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी भी राइट है और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा BCC। ठीक है, चलिए जाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायन तथा ऋणायनों के केंद्र में अधिकतम दूरी होती है। धनायन तथा ऋणायनों के केंद्र में अधिकतम दूरी पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखा गया वो है हमारा LIF, यानी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखा है CSF, बिल्कुल गलत है गाइस। ऑप्शन नंबर सी देखा है गाइस CSI, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखा है LIL, यानी बिल्कुल गलत है हमारा CSL। ऑप्शन नंबर बी हमारा CSL गाइस, CSI नहीं होगा गाइस, CSL होगा, ये हमारा बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस, वो है हमारा P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। गाइस इसमें पूछ रहा है P प्रकार के जो भी इलेक्ट्रॉनों में संयोजित इलेक्ट्रॉनों में मिलाई गई जो अर्धचालक जो होते हैं उसमें प्राप्त डोपिन जो होता है उसमें अशुद्धि में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दे रहा है 3, यही हमारा राइट आंसर होगा गाइज। ऑप्शन नंबर ए हमारा 3 राइट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है गाइज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल हमारा गलत है। हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 हमारा इसका राइट आंसर है। आते हैं गाइज अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइज हमारा निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन ए दे रखा है NaCl, ऑप्शन बी दे रखा है Fe3O4, ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है O2 और ऑप्शन डी दे रखा है N2। तो देखिएगा इसमें से राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी Fe3O4। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा जो फेरोचुंबकीय पदार्थ होता है उसका वो होता है Fe3O4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी O2 नहीं होता है, O2 नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी N2 नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है गाइज, ये आपके एग्जाम्स में कई बार
क्वेश्चन पूछा गया है, तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना और याद कर लेना, अपने नोटबुक में नोट जरूर करना, और आपको मालूम हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।